नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा बुद्धि राजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सबके लिए जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस एक मेजर बात का ख्याल रखना है अगर आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। लार्ज कैप फंड्स हमने पर्टिकुलर इसलिए चूज किया है क्योंकि अगर आप हर किसी का लगभग जिसका भी आप अगर पोर्टफोलियो खोल के देखोगे, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, इन्वेस्टेड रहते हैं हर जगह पर, तो उनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट जरूर दिखेगी। और इसका मेजर रीजन जो होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। हालांकि आजकल के टाइम में स्मॉल कैप फंड्स जो हैं ज्यादा चल रहे हैं, ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं और इसका ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि हाँ, लोग बहुत ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके ये हाईएस्ट रिटर्न्स देते हैं हमें। लेकिन फिर भी लोग अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स जरूर रखते हैं, लार्ज कैप फंड्स में जरूर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसका मेजर रीजन ये है कि लार्ज कैप फंड जो होते हैं ऐसी कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड होती हैं, अच्छे रिटर्न्स दे रही होती है, जिनके बारे में हमें पता होता है। वहीं पे स्मॉल कैप फंड्स या मिड कैप फंड्स अगर हम देखें तो उसमें हमें रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है स्मॉल कैप फंड्स में, और इतना रिस्क हर किसी को नहीं उठाना पसंद। ठीक है, तो हम अपनी सेफ साइड रखने के लिए लार्ज कैप फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं क्योंकि चाहे हमें रिटर्न्स उतनी ज्यादा ना मिले जितनी हमें स्मॉल कैप फंड्स में मिल रही है, लेकिन एटलीस्ट हम सेफ जगह पैसा लगा रहे हैं। हम ज्यादा रिस्क अगर बियर करने का हमारा मन नहीं है तो इसलिए लार्ज कैप फंड्स में लोग इन्वेस्टेड रहते हैं। और लार्ज कैप फंड्स तो आपको एक एश्योरेंस भी होगी कि इनके, क्योंकि ग्राफ जो होते हैं ना, ज्यादातर अगर हम कोई कंपनी डूब जाए बिल्कुल ही उसको छोड़कर जो लार्ज कैप फंड्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो इनके ग्राफ जो होंगे वो ज्यादा उनमें ऐसा नहीं है कि एकदम से ही ऊपर जा रहा है फिर एकदम से नीचे आ रहा है, क्योंकि वो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, टॉप कंपनीज होती हैं, तो उनके ग्राफ बहुत स्मूथली वर्क करते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत लॉस भी चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लॉस आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, बट स्टिल इतना ज्यादा रिस्क उनमें नहीं होता है जितना स्मॉल कैप फंड में रिस्क होता है। इसलिए लोग लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, जबकि स्मॉल कैप फंड ज्यादा रिटर्न देती हैं, बट स्टिल लार्ज कैप फंड्स में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि रिस्क इसमें नहीं होता है, इतना ज्यादा नहीं होता जितना स्मॉल कैप फंड्स या मिड कैप फंड्स में होता है। तो वहीं पे अगर हम बात करें कि लार्ज कैप फंड्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें किस एक चीज को अवॉइड करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। वेदर हम निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप किसी भी म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, जिसमें आपके लार्ज कैप फंड्स भी इंक्लूडेड हैं, या किसी भी तरीके के लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, तो मेनली हम लार्ज कैप पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि अगर हम निफ्टी 50 में या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में, जैसे लोग ऐसा भी करते हैं कि 2-3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, क्योंकि जो हमारी म्यूचुअल फंड की कंपनीज है वो ऐसी कंपनी ढूंढती हैं, ऐसी जो है स्टॉक ढूंढते हैं, ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जो पहले से एस्टैब्लिश होती हैं, यानी कि लार्ज कैप फंड्स, और जिसमें रिस्क कम होता है क्योंकि उनको आगे अपनी नौकरी देखनी है, उनको आगे अपने ओनर को जवाब देना होता है। तो इसलिए वो ऐसी चीजें, ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क कम हो, ताकि जो उनके जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में उनका पैसा डूबे ना और कंपनी जो है वो लॉस में ना जाए। इसलिए वो लार्ज कैप फंड्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि रिस्क कम रहे। तो अब इसमें मैं आपको बताती हूँ होता क्या है, क्योंकि कुछ जो है जैसे निफ्टी 50 हो गई तो इसमें टॉप 50 कंपनीज आ गई, ठीक है, जो अच्छी रिटर्न्स देती हैं। तो अब कोई भी म्यूचुअल फंड होगा वो इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करेगा निफ्टी 50 की कंपनीज में, या मान लो सीधा निफ्टी 50 में ही कर दिया उन्होंने, तो इस तरीके से। तो अब क्या होगा, जैसे हमने 2-3 म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनीज में हमने इन्वेस्टमेंट करी, तो वो जो टॉप कंपनीज है
वो अगर हम एक कंपनी के लिए अच्छी है, उनको दिख रहा है कि ये अच्छी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो दूसरी कंपनी को भी हो सकता है कि वो कंपनी भी, जैसे म्यूचुअल फंड है, वो भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। तो इससे क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग हो जाएगी, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू ही हो रही है, डायरेक्ट नहीं हो रही है, बट स्टिल एक आपकी म्यूचुअल फंड जहां पे आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसने भी वह उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो दूसरा है उसने भी उन्हीं सेम कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इससे क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो में सेम सेम तरीके की जो है कंपनीज भर जाएगी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर रखा है। ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे आपका अगर पोर्टफोलियो जो है उसका जो ग्राफ है, अब 2-3 म्यूचुअल फंड जैसे आपने कर रखा है वहां पे इन्वेस्टमेंट, तो ग्राफ जो है सिमिलर सिमिलर चलने लगेगा। अगर आपका एक जगह पर आपको जो है थोड़ा बहुत वो दिख रहा है, डाउन चल रहा है ग्राफ आपका, तो इससे क्या होगा कि क्योंकि सब म्यूचुअल फंड्स ने सेम सेम जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो हर जगह से आपको जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा क्योंकि हम क्या ट्राई करते हैं, हम बैलेंस करने की ट्राई करते हैं कि एक हमने लार्ज कैप में भी कर रखा है, स्मॉल कैप में भी कर रखा है, ताकि हमारा पोर्टफोलियो जो है बैलेंस चले, ताकि एक जगह से अगर हमें लॉस हो रहा हो तो दूसरी जगह से हमें प्रॉफिट हो रहा हो, ताकि हम वो चीज कवर कर पाए। बट इससे क्या होगा कि बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सभी की वही सेम कंपनीज है जिसमें सबने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो अगर वो एक कंपनी लॉस में चलेगी तो आपका हर जगह से जो है वो ग्राफ नीचे चलने लगेगा और आपका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हर जगह पे दिखेगा, चाहे आपने 3-4 जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रखा हो। तो इससे कोई बैलेंसिंग नहीं होगी और आपका जो है हो सकता है आपको लॉस देखने को मिले थोड़ा बहुत। तो इसलिए इस चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको या तो आप मतलब बहुत सिमिलर जगहों पर इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा देख के इन्वेस्टमेंट करें,